हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आर एस अग्रवाल से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर कई बच्चों को काफी टफ लगता है, लेकिन मैं कहूंगा कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे और चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे और रिवाइज करेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मीनिंग क्या है? अगर हम इसे समझेंगे तो आइडेंटिटीज तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हैं। अगर आपको याद हो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लाइक दैट। व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंटेन करती हैं वो कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। एग्जाम्पल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो क्या ये एक इक्वेशन है? यू विल से यस, क्योंकि साइन ऑफ इक्वलिटी जहां आ जाता है तो लेफ्ट राइट इक्वल है और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंटेन कर रही है, साइन कॉस कंटेन कर रही है, तो ये कहलाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एंड इफ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की कोई भी वैल्यू रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में, यू विल ऑलवेज गेट 1। ध्यान रखना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में लेफ्ट राइट साइड में थीटा की वैल्यू पुट करने पर दोनों वैल्यूज सेम आती हैं। अब इस चैप्टर को करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज याद रखनी होंगी जो आपके बुक के फ्रंट पेज पर दे दी होंगी, और ये याद रखना ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो लेट्स डू वन थिंग, इसे इरेज करते हैं। अब मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं इसको। ओके, देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसे दो आइडेंटिटी और बन जाती हैं। पहली आइडेंटिटी देखते हैं, बोलो क्या बन रही है? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। एंड अगर मैं साइन स्क्वायर को शिफ्ट कर रहा हूं राइट साइड में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 से दो मोर आइडेंटिटीज बनती हैं। साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद रखना है आपने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां से दो आइडेंटिटीज और बनती हैं। एक हो जाएगी, अगर कॉट स्क्वायर को मैं शिफ्ट कर रहा हूं इधर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू रिमेनिंग क्या बचा? 1। ठीक है। और अगर 1 को मैं शिफ्ट करता हूं इधर, तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो पता है, टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप फर्स्ट आइडेंटिटी याद रखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। नीड पड़ने पर हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे इन दो आइडेंटिटीज में। सेम वैसे ही आप सेकंड आइडेंटिटी याद रखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर। और जब नीड पड़ेगी तो हम उसे ट्रांसपोज कर देंगे और ये आइडेंटिटीज बना लेंगे। ठीक है। नाउ थर्ड आइडेंटिटी क्या है? थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब इसको बनाते हैं, शिफ्ट करके देखते हैं सेक स्क्वायर। तो राइट साइड में है ही ऑलरेडी, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना हो जाएगा? यस, 1 हो जाएगा। और अगर 1 को मैं शिफ्ट कर रहा हूं राइट साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो अगेन मैं आपसे फिर कहूंगा, फर्स्ट फर्स्ट और ये फर्स्ट आइडेंटिटी याद रख ली अगर आपने, तो उसे हम अपने आप अपनी अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर नीड। नेक्स्ट, कुछ और चीजें, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, जैसे टेन थीटा कितना होता है? स्टूडेंट्स, टेन थीटा इज साइन अपॉन कॉस, याद रखना है। और एक चीज और, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस के साथ साथ कॉट का भी रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा हो जाएगा साइन अपॉन कॉस या 1 अपॉन कॉट, नीड के अकॉर्डिंग हम उसे यूज करेंगे। फिफ्थ, कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना होगा? कॉट थीटा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। और कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स्थ में याद रखना है आपने कि साइन थीटा
और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन थीटा इज 1 कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 sin थीटा। ओके, कॉसेक साइन रेसिप्रोकल। सेवेंथ सेवेंथ है कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? कॉस थीटा का। तो इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हम लोग आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज 13A को कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 13A। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। ओके, साइन 4 माइनस कॉस 4 इज इक्वल्स टू लेना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। तो वील डू वन थिंग, विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, और राइट नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप एलएचएस लेते हो और आरएचएस को प्रूव करना है तो एलएचएस को लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, एलएचएस से हमारा साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। अब देखो स्क्वायर की आइडेंटिटीज हमारे पास हैं, लेकिन नाइन्थ क्लास को अगर याद करें हम, तो हमें मालूम है कि A4 माइनस B4 को हम कैसे सॉल्व करते थे। हम इसे सॉल्व करके करेंगे ऐसे, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिख रहे हैं इसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट, एंड दूसरा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। ओके, नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अभी हमने आइडेंटिटी ऊपर याद करी है, 1 होता है, और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब आप देखोगे ध्यान से, जो हमें आंसर चाहिए उस आंसर में साइन स्क्वायर नहीं है राइट साइड में। तो ऐसा करते हैं, अगले ब्रैकेट में इस साइन स्क्वायर की जगह हम रिप्लेस करके लिख देते हैं साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह वी आर रिप्लेसिंग इट बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर विल गेट 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, hence LHS equals to RHS। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पुट करी, साइन स्क्वायर को हटाकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट किया, और हमारा आंसर आ गया LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देख रहे हो आप, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं हर क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, बस एक बार समझ आ जाए तो वो इजी बन जाते हैं। साइन 4 प्लस कॉस 4, एंगल लिखना मत भूलना, थीटा है यहां पर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू। स्टूडेंट्स अगर आप नाइन्थ क्लास की एक आइडेंटिटी याद करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अगर 2AB आ जाए कितना अच्छा हो, ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर। पर अपने मन से 2AB कैसे आ जाए, तो 2AB सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बन जाएगा ये क्या? ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2AB, है ना। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि साइन 4 प्लस कॉस 4 है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अपॉन सेम एज इट इज रहने देते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप देखोगे ब्रैकेट में तो आपको लग रहा है ना, ए का स्क्वायर बाहर बी का स्क्वायर, तो एक चीज की कमी दिख रही है यहां पर बच्चों, क्या? ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया 2AB एड 2AB सब्ट्रैक्ट। तो ए यहां पर कौन है? ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर है, बी कौन है? ब्रैकेट के अंदर कॉस स्क्वायर है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? 2AB ऐड करेंगे और 2AB सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 2AB, AB में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 साइन स्क्वायर कॉस, और इतना ही माइनस कर दिया, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। बैलेंस करना पड़ेगा ना, अपॉन, यस बच्चों, अपॉन में क्या आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब आप देखोगे जब, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB बन गया, राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तीनों टर्म्स कंबाइन हो गई और बन गया होल स्क्वायर अपॉन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है तो कितना आसान सा क्वेश्चन बन जाता है। ऊपर बन गया 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और यहां से दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। सिंगल सिंगल कट नहीं बेटा, एक सिंगल कट लगाएंगे पूरा ऐसे, एंड फाइनली ये 1 बनेगा और हमारा RHS आ जाएगा। और हमें किसके इक्वल लाना था इसको, 1 के इक्वल लाना था और 1 के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो क्या लगा इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, उसमें 2ab ऐड किया, 2ab सब्ट्रैक्ट किया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, LHS पार्ट कॉपी करते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, और कॉसेक थीटा के इक्वल लाना है। स्टूडेंट्स, इसमें 2-3 तरीके हैं जिससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक तो सिंपल तरीका है, यू टेक LCM। जब आप LCM लोगे तो 1 प्लस कॉसेक LCM आ जाएगा, 1 प्लस कॉसेक थीटा। और जो LCM आएगा वो दूसरी साइड जाएगा, बिकॉज इसको 1/1 लिख सकते हैं, राइट। तो ये जाएगा 1 प्लस कॉस सेक थीटा बन जाएगा, एंड 1 प्लस कॉसेक है तो यहां कॉट का स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। ओके, तो LCM ले लिया हमने। LCM में 1 प्लस कॉसेक की 1 से मल्टीप्लाई हो गई एंड कॉट स्क्वायर एज इट इज। अब बताओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक ऐसे ही लिख देते हैं अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। बताओ बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है जी, इट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। याद करके देख सकते हो, आपने कहीं लिखा होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर देखो कॉसेक थीटा कॉमन आ गया और अंदर बचेगा क्या, एक कॉसेक और एक 1। आप खुद देख सकते हो यहां पर कॉसेक का स्क्वायर है और ये कॉसेक अकेला है। ओके, तो 1 कॉसेक कॉमन लिया, अपॉन क्या आ गया 1 प्लस कॉसेक थीटा। नाउ 1 प्लस कॉसेक थीटा 1 प्लस कॉसेक थीटा कैंसिल हो गए और हमें जो आंसर चाहिए था राइट हैंड साइड, कॉसेक थीटा हमारा आ गया राइट हैंड साइड। सो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव हो गया। इजी क्वेश्चंस हैं, आइडेंटिटीज जो ऊपर मैंने सिखाई है वो बस रिवाइज कर लेना, वहीं कहीं कॉपी कर लेना और बार बार देखते रहो आइडेंटिटीज को, तो वो ये आसानी से हो जाते हैं क्वेश्चंस। अगर आइडेंटिटीज मैं भी भूल जाऊं तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। चलो जी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। LHS पार्ट और RHS पार्ट। LHS कितना है, सेक A माइनस कॉस ए, कॉट A प्लस 10A इज इक्वल्स टू लाना है सेक 10A। स्टूडेंट्स, अगर कुछ क्वेश्चंस टिपिकल लगे और उसमें स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज यूज नहीं हो रही हैं अभी, तो आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, सेक को क्या लिख सकते हैं बताओ, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का। कॉस किसी का रेसिप्रोकल नहीं होता, यह सेक का होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इससे क्वेश्चन को इजी बना रहे हैं। कॉट को क्या लिख देंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, टेन को साइन ए अपॉन कॉस ए। नाउ साइन अपॉन कॉस ए हो गया। अब बताओ एलसीएम क्या नहीं लग रहा कि फर्स्ट वाले ब्रैकेट में हमें एलसीएम लेना चाहिए, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया कॉस ए, ओके। और एलसीएम के बाद क्या होगा, 1 जाएगा इधर माइनस कॉस ए आएगा इधर मल्टीप्लाई होने, कॉस स्क्वायर ए। नेक्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम क्या आएगा, साइन ए और कॉस ए दोनों ही आ जाएंगे, साइन ए कॉस ए ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद ये कॉस ए जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने प्लस साइन स्क्वायर ए। अब बताओ, याद करते हैं, रिकॉल करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, इजी,
है क्वेश्चन इजी, बस आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है। साइन ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या मिला हमें यहां से? साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब बताओ साइन ए अपॉन कॉस ए को क्या लिख दें यहां पर? टेन ए। और 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख दें? सेक ए। क्या यही लेके आना था, सेक ए टेन ए? यस, यानी हमारा आंसर आ गया। एल एच एस किसके इक्वल आ गया? आर एच एस के। साइन ए अपॉन कॉस ए टेन ए के इक्वल होता है, एंड 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू सेक ए। फोर्थ क्वेश्चन डन। चलो लेट्स ट्राई फिफ्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या गिवन है? 1 प्लस साइन। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान समझना। 1 - साइन इज इक्वल टू लाना है सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर। बच्चों होल स्क्वायर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एलएचएस से होल स्क्वायर लाना। केवल एक ट्रिक है जो होल स्क्वायर ला सकती है, वो है मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट। नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने रेशनलाइजेशन पढ़ा था बच्चों, याद होगा आपको। अगर 1 - √3 होता था डिनोमिनेटर में, तो क्या करते थे? 1 + √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। यहां मेरे पास 1 - साइन है डिनोमिनेटर में, देखो। तो मैं क्या करूंगा? इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, और वो होगा 1 + साइन थीटा। यानी 1 - साइन का कॉन्जुगेट क्या हो गया? 1 + साइन। जब नीचे न्यूमरेटर में भी वही मल्टीप्लाई करना होगा जो डिनोमिनेटर में करा है, तो ऊपर भी 1 + साइन। ओके, नाउ 1 + साइन 1 + साइन से क्या बन जाएगा? 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन नीचे डिनोमिनेटर पार्ट में a - b a + b लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? a² - b²। ऊपर वाले होल स्क्वायर को टच नहीं करेंगे, छूना नहीं है, ओपन नहीं करना। क्यों? क्योंकि आंसर में भी होल स्क्वायर चाहिए। देखो आप ध्यान से, आंसर में जब होल स्क्वायर चाहिए तो होल स्क्वायर ओपन नहीं कर रहे। बट नीचे बताओ डिनोमिनेटर में 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर है। क्या मैं इसे एक ब्रैकेट में एंटर करा दूं? एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं और होल स्क्वायर लगा देते हैं पूरे ब्रैकेट का। यानी न्यूमरेटर भी स्क्वायर का है, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर का है, तो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं और उसका होल स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। नाउ बताओ, क्या ये कॉस 1 के अपॉन में आ सकता है? आ सकता है। क्या ये कॉस साइन के अपॉन में भी आ सकता है? आ सकता है। तो क्या कर रहे हैं? स्प्लिट कर दे रहे हैं, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स दुनिया जानती है, मतलब आप जानते हो 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक थीटा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा का होल स्क्वायर। यहां से हमारा आंसर आ गया, आरएचएस आ गया। इजी था। चल सिक्स क्वेश्चन करते हैं। इस वीडियो में केवल 6 क्वेश्चन ही समझ रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें छोटे छोटे पार्ट 7 से 10, फिर 11 से 15। तो इस तरह से आप आगे के क्वेश्चन देख लोगे। थक गए होगे आप लोग भी, ठीक है। लाना क्या है? सेक प्लस कॉसेक लाना है। जो पार्ट गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। एलएचएस क्या गिवन है? साइन ए। अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। 1 + tan A + cos A 1 + cot A, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, साइन ए, ठीक है। 1 + tan A, क्या मैं 10 को साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं? तो मैंने 10 को साइन अपॉन कॉस लिख दिया। अब कॉस ए, हाँ जी बोलो। 1 + cot A को क्या लिख सकते हैं? कॉट, कॉट को कॉस अपॉन साइन। कॉट इज कॉस अपॉन साइन। नाउ एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बोलो? कॉस ए आ गया एलसीएम, कॉस ए गया इधर, तो कॉस ए, कॉस ए, है ना। एक सेकेंड, कॉस ए प्लस साइन ए। ऐसे ही अगले में पार्ट में क्या आ गया? कॉस ए ब्रैकेट के बाहर है, एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन ए। और साइन ए एलसीएम जब आएगा तो क्या मिलेगा बोलो? साइन ए प्लस कॉस ए। नाउ ध्यान से देखो, क्या कॉस ए प्लस साइन ए और कॉस ए प्लस साइन ए एलसीएम लेने के बाद सेम नहीं आ गए डिनोमिनेटर? जब एलसीएम लिया था तो न्यूमरेटर पार्ट में साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। तो एक काम करते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए होल में कॉमन ले लेते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए होल में कॉमन क्या बचेगा बोलो? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, प्लस यहां क्या बचेगा? कॉस अपॉन साइन, क्योंकि ग्रीन पार्ट यानी साइन ए प्लस कॉस ए तो कॉमन ले लिया।
कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, नेक्स्ट बाहर कॉमन चल रहा है हमारा साइन ए प्लस कॉस ए, और एलसीएम कितना आएगा, अगेन फिर से एलसीएम ले लेते हैं, बोलो साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए एलसीएम आ गया, ये जाएगा इधर, एलसीएम लेने के बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बताओ क्या आ गया, साइन ए प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, यस पहली आइडेंटिटी है, 1 होता है। और साइन ए कॉस ए को कुछ नहीं करते, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, हमें चाहिए sec a प्लस कॉट ए, राइट। sec a प्लस कितना लाना था एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है। sec a प्लस कॉस ए लाना है, ओके, sec a प्लस कॉस ए लाना है, देखो कैसे आएगा। अब एक काम करते हैं, ये जो साइन ए कॉस ए है, ये दोनों नंबर दोनों टर्म्स के अपॉन में डाल देते हैं। देखिए, ठीक है, देखते हैं, साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए, डन, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए, यानी डिनोमिनेटर को शिफ्ट कर दे रहे हैं, किसके, न्यूमरेटर के अपॉन में, साइन ए के अपॉन में साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए के अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 1 अपॉन कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा बच्चों, सेक ए, और 1 अपॉन साइन ए ऊपर जाकर क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में, 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉसेक ए। तो हमारा आंसर आ गया सेक ए कोसेक ए, यही लेके आना था, विच इज इक्वल्स टू RHS। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत इजी है, 1 से 6 तक मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब 7 to 10 का एक वीडियो, 11 से 15 आगे फर्दर में भेजूंगा। गॉड ब्लेस, रिवाइज कर लेना। आइडेंटिटीज शुरुआत वाला पार्ट जो है, जो फॉर्मूलेज हैं, जिसे यू कैन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इक्वेशन फॉर्म में जो दे रखी हैं, वो याद कर लेना। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय बाय, दैट्स ऑल फॉर नाउ।